प्यारे बच्चों, नमस्कार। हम लोग रसशाला के अंतर्गत हम लोग रस मंडप की बात करने वाले हैं। रस मंडप अपने आप में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, चाहे किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके प्रॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे रस मंडप क्या होता है। रस मंडप तो रसशाला पढ़ते समय हम लोगों ने कार्य विभाजन की बात किया था, अर्थात कि जो रसशाला जो मकान या घर होता है, हम लोगों ने बात किया था कि रसशाला या मकान जो घर होता है उसमें अलग अलग दिशा में अलग अलग कार्य किए जाते हैं। जैसे पूर्व दिशा मकान में पूर्व दिशा में कुछ और कार्य होंगे, पश्चिम दिशा में कुछ अन्य काम होंगे, उत्तर दिशा में कुछ और काम होंगे, दक्षिण दिशा में कुछ और अन्य काम होंगे। और उसी तरह से जो चार अन्य दिशाएं हैं उन सभी दिशाओं में अलग अलग कार्य होते हैं। तो अगर हम बात करें दिशा की, तो आयुर्वेद में दिशा की संख्या बताइए कि 10। वैसे देखा जाए दिशा की संख्या सिर्फ एक होती है, लेकिन उपाधि भेद से, किससे? उपाधि भेद से दिशाएं होती है 10। तो 10 दिशा में से हम यहाँ 8 दिशा में रसशाला के अंतर्गत अलग अलग दिशा में अलग अलग कार्य बताएंगे, है ना। तो देखेंगे, एक एक करके याद कर लेंगे और लास्ट में हम उसको ट्रिक के बारे में बात करें, निमोनिक्स की बात में कैसे हम उसको एक लाइन में याद कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो दिशा का जो फार्मूला होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। हम लोग उसी तरह पढ़ते हैं। पूरब, ईस्ट मतलब पूरब, वेस्ट मतलब पश्चिम, नॉर्थ उत्तर और साउथ दक्षिण, है ना। तो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये हम लोग पढ़ते ही हैं। देखेंगे अब ईस्ट अर्थात पूरब दिशा में, ईस्ट मतलब इसको क्या बोलते हैं? प्राची। ईस्ट को क्या बोलते हैं अगर संस्कृत में? प्राची। तो प्राची अर्थात पूर्व दिशा में कौन सा कार्य हो रहा है? रस भैरव की स्थापना। क्या हो रही है? रस भैरव की स्थापना। रस भैरव अर्थात एक मूर्ति की स्थापना हो रही है जहां पर पूजा पाठ संबंधित होगा। कोई भी कार्य होता तो पूजा पाठ होता ही है, इसलिए रस भैरव एक मूर्ति है जहां पर पूजा पाठ होगा। तो ईस्ट में क्या हो जाएगा? रस भैरव हो गया। ईस्ट के बाद वेस्ट, है ना, ऐसे याद करना है। पूरब पश्चिम, वेस्ट में क्या हो रहा है? पश्चिम अर्थात प्रतिची। क्या है? प्रतिची। प्रतिची अर्थात पश्चिम दिशा में क्या हो रहा है? छालन आदि कर्म। छालन का मतलब क्या होता है कि धुलाई सफाई, है ना। धुलाई सफाई का मतलब होता है कि कोई भी मेडिसिन बनाना है तो हम लोग जब मटेरियल कलेक्ट करके लाते हैं तो उसमें गंदगी रहती है, तो गंदगी को साफ सुथरा करना होता है। तो ये कह रहा है धुलाई और सफाई इत्यादि कार्य इस पश्चिम दिशा में होंगे, है ना। पश्चिम दिशा में छालन, छालन का मतलब होता है धुलाई और सफाई इत्यादि कार्य पश्चिम दिशा में होंगे, है ना, प्रतिची में। अब देखेंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ। नॉर्थ मतलब उत्तर दिशा, हिमालय वाला दिशा जो होता है, हिमालय की तरफ वाला। तो उसको नॉर्थ क्या बोलते हैं संस्कृत में? उदीची। क्या बोलते हैं? उदीची मतलब उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में क्या हो जाएगा? वेद, वेद कर्म। क्या हो जाएगा? वेद कर्म। धातुओं का वेधन होता है, धातुओं का वेधन होता है, ध्यान दीजिएगा। उसको देखेंगे दक्षिण दिशा में हो जाएगा, साउथ में क्या हो जाएगा? साउथ को हम लोग अवाची बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवाची। अर्थात दक्षिण दिशा में क्या हो जाएगा कि पाषाण कर्म। क्या हो जाएगा? पाषाण कर्म। पाषाण कर्म क्या होता है कि कूटने पीसने का कार्य। मतलब कोई चीज औषधि है तो उसको हम बारीक बारीक, जैसे गुड़ची का बड़े बड़े पेड़ पौधे आ गए, उसको बारी बारी काटना है तो कूटने और पीसने का कार्य। और मान लीजिए उसको कूटना है, पीसना है, तब ना उसको क्वाथ बनाएंगे, अलग अलग मेडिसिन में यूज करेंगे। तो दक्षिण दिशा में क्या हो जाएगा? पाषाण कर्म अर्थात कूटने पीसने का कार्य होता है। उसके बाद देखेंगे ईस्ट और साउथ। ईस्ट और साउथ के बीच में क्या आता है? यहाँ पर आग्नेय कोण। आग्नेय कोण में आग्नेय कोण होता है तो यहाँ पर अग्निकर्म हो रहा है। क्या हो रहा है? अग्निकर्म हो रहा है। और उसका देखेंगे कि साउथ और वेस्ट के बीच में कौन सी दिशा आ रही है? देखेंगे नैऋत्य कर्म। नैऋत्य कर्म, नैऋत्य दिशा है, कर्म नहीं है, नैऋत्य दिशा या कर्म बोलते हैं। तो यहाँ पर शस्त्र कर्म होता है। नैऋत्य कर्म में या नैऋत्य दिशा में शस्त्र कर्म हो रहा है। शस्त्र कर्म का मतलब क्या होता है? छीलने काटने इत्यादि का। उसको जैसे कोई ऐसे धुल धुल के लाए तो छीलेंगे काटेंगे इत्यादि, इसमें शस्त्र कर्म की बात कर रहा है। मतलब चाकू है, जो भी औषधि काटने या यूज करने के लिए छीलने काटने आदि का कर्म हो रहा है इस नैऋत्य दिशा में, अर्थात साउथ और वेस्ट के मिड में, है ना। उसको लिखेंगे। और वेस्ट और नॉर्थ, है ना, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में वायव्य है। वायव्य और वायु क्या करती है? सुखाती है, तो शोषण का काम करते हैं। तो उत्तर जब धुल लेंगे तो धुलाई धुलाई सफाई के बाद क्या हो जाएगा? धुलाई सफाई के बाद उसको सुखाएंगे, है ना, शोषण का काम करेंगे, है ना। इसके बाद देखेंगे लास्ट में नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ईशान कोण होता है और इसमें सिद्ध वस्तु अर्थात जो जो द्रव्य तैयार हो गया, तो जो द्रव्य तैयार हो जाएगा उसको तैयार द्रव्य कहाँ रखेंगे? ईशान कोण की दिशा में रखेंगे। तो ऐसे शायद हम लोग को याद करना बड़ा टफ हो जाएगा, इसके लिए हम लोगों ने ट्रिक बनाया है।
ट्रिक बनाया, टोटल यहाँ दिशाएं 8 बताई गई है, लेकिन सिर्फ 6 का ट्रिक बनाया, 2 का हम लोग को याद नहीं करना है। 2 का एज इट इज हम लोग याद कर लेंगे कि जो वायव्य वाला होता है और आग्नेय वाला होता है। तो अग्नि क्या करेगा, जो आग्नेय है, अग्निकर्म के आग्नेय जो दिशा है इसका मतलब अग्निकर्म होगा। वहां पर अग्नि से संबंधित अर्थात उसमें कोई भी मेडिसिन बनाना है, उसको अग्नि देना है, पाक करना है, तो पाक से संबंधित अग्निकर्म संबंधित होगा। और जो वायव्य कोण वाला जो दिशा वाली होगी, कोण मतलब दिशा वाली होगी, वहां पर वायु का क्या काम है, सुखाना। जैसे इसमें ठंडी आ गई बच्चों, तो आप देखते हैं खूब वैसलीन या मॉइस्चराइजर यूज करते हैं, तो वायु की रुक्षता बढ़ जाती है। रुक्षता बढ़ने से क्या हो जाएगा, शोषण कर्म होता है ना, शोषित हो जाता है, शोषण कर्म होता है। तो वायव्य दिशा कोण में शोषण कर्म और आग्नेय कोण में अग्निकर्म होता है। बाकी जो अन्य है उसको कैसे याद करेंगे, तो हम लोग याद करेंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसको एक साथ याद कर लेते हैं। तो इसका देखेंगे ट्रिक, देख लेंगे, कोड देखेंगे कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ईस्ट में क्या बता था, रक्षा वेद पाषाण के लिए, रक्षा वेद कैसे याद करना है, रक्षा वेद पाषाण के लिए ईशान, रक्षा वेद पाषाण के लिए ईशान सिद्ध शस्त्र उठाओ। रक्षा वेद पाषाण के लिए ईशान सिद्ध शस्त्र उठाओ। तो कैसे याद करेंगे, तो देखेंगे ईस्ट में क्या था, ईस्ट में हम लोग देखा था कि रस भैरव, रस है ना, तो रस का र याद करना है, रस का कौन से याद करना है, र याद करना है ना। उसको देखेंगे वेस्ट में क्या था कि छालन कर्म था, वेस्ट में क्या है, तो छालन कर्म है, छालन का छा हो जाएगा, तो रक्षा, ईस्ट का र हो जाएगा और वेस्ट का छा हो जाएगा, रक्षा हो गया है ना। और उसको देखेंगे नॉर्थ में वेद है, तो नॉर्थ में क्या हो जाएगा, वेदन कर्म हो जाएगा, वेद वाला हो जाएगा। और साउथ में क्या है, पाषाण है, तो साउथ में पाषाण कर्म हो जाएगा। तो रक्षा, रक्षा वेद पाषाण, रक्षा वेद पाषाण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ याद हो गया। रक्षा वेद पाषाण के लिए, रक्षा, रक्षा मतलब रक्षा वेद पाषाण के लिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ याद हो गया, चारों याद हो गया ना। उसको देखेंगे ईशान, ईशान कोई जिशान या ईशान है, मतलब कोई आदेश दे रहा है, ईशान सिद्ध शस्त्र उठाओ, ईशान सिद्ध शस्त्र उठाओ। ईशा, ईशा मतलब हो जाएगा ईशान कोण, ईशा मतलब ईशान कोण, ईशा मतलब ईशान कोण। क्या हो रहा है, सिद्ध वस्तु रखी जाइए, ईशान सिद्ध हो गया ना। और न का मतलब नैऋत्र, न का मतलब नैऋत्र, तो न का मतलब देख रहे होंगे यहाँ नैऋत्र, ईशान के जस्ट अपोजिट क्या हो रहा है, नैऋत्य हो रहा है, न का मतलब नैऋत्र, वहां पर शस्त्र कर्म की बात की गई है। तो ईशान शस्त्र उठाओ, ईशान सिद्ध शस्त्र उठाओ, तो याद हो गया कि रक्षा वेद पाषाण के लिए ईशान सिद्ध शस्त्र उठाओ, उठाओ का कोई मीनिंग नहीं है। तो इस तरह से हम लोग का ये कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।